कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्पिरेसी के बादशाह हमारे अपने तीर्थ प्रसाना जी, श्री श्री 108, बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास। अपने ही इसी ज्ञान से अवगत करवाते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था इल्यूमिनाटी की तरफ से, और वो गए थे मरीन बीच की एक जगह पर जहाँ पे सब लोग कोट पैंट पहनकर घूम रहे थे, लंबी लंबी टाई लगाकर। तो गलती से मरीन बीच पर नेटवर्क मार्केटिंग के किसी ऑफिस में पहुंच गए थे। खैर, सबकी अपनी अपनी समझ है, हम कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले। तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बताई कि उन्हें बुलाया गया इल्यूमिनाटी और बाकी सब चीजें। पर एक रियल कॉन्स्पिरेसी चल रही है एट द सेम टाइम। डीडी जी हैं, और डीडी पहले दूरदर्शन को कहा जाता था, लेकिन अब डीडी के नाम से सिर्फ एक ही चीज पॉपुलर है, वो खुद डीडी जी। एप्स्टीन आइलैंड से उनका कनेक्शन जुड़ रहा है, और बहुत सारी चीजों से उनका कनेक्शन जुड़ रहा है। डीडी में अगर हम डी की जगह टी कर दे तो वो और भी कुछ बन सकता है। खैर, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। उत्कर्ष जी, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप इस पूरे जो डीडी जी का इवेंट है इसके बारे में? तो बेसिकली डिडी जो है वो एक आप कह सकते हो प्रसिद्ध सो कॉल्ड रैपर है, जो कि ही इज मोर ऑफ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो उन्होंने काफी सारे फेमस बंदों को लॉन्च करा है, मतलब यूएस में, जैसे कि डॉक्टर ड्रे ने एमिनेम को करा, डिडी ने, मतलब डिडी ने तो सारे खराब रैपर्स को ही करा है। बट एट द एंड ऑफ द डे ही मेड लाइक अ शिट लोड ऑफ मनी फ्रॉम दैट, मतलब बहुत अंधा पैसा जिसे कहते हैं, अंबानी वाला। तो अब सबकी चॉइस होती है, कोई अपना पैसा शादियों में लगाता है, कोई रिचार्जेस महंगे करता है। अब कुछ के थोड़े और बढ़िया शौक होते हैं, तो अलग अलग बातें हैं। तो आप कह सकते हो कि डिडी के केस में जो एप्स्टीन वाला आप कह सकते हो जो भी सीन था, थोड़ा सा और खराब कर लो आप उसको। जैसे कहते हैं ना कि जैसे गुड बेटर बेस्ट समथिंग लाइक दैट, तो वैसे आप कह बेस्ट, लो हाँ। कि मतलब वर्ष से और कितना वर्ष तक, वर्ष से लेके वर्ष तक की जो जर्नी है वो डिडी ने पूरी करी है। और कहीं ना कहीं डिडी के एप्स्टीन से कनेक्शन, एप्स्टीन के माइकल जैक्सन से, और काफी सारे और भी फेमस बंदे हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते अभी। तो काफी सारे इन्फ्लुएंशियल बंदों के इसमें नाम आए हैं। एप्स्टीन के केस में क्या हुआ था कि वो चीजें इतनी प्लॉजिबल नहीं थी, बिकॉज ड्यू टू मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस ही डाइड, राइट। मतलब जैसा भी लोगों ने कहा कि ही किल्ड हिमसेल्फ एंड ऑल दैट। बट डिडी के केस में क्या हुआ, एज सून एज लाइक कैप्रियो एंड आई थिंक जे लो जो उनकी वाइफ है, इन सबके नाम आए, तो दे फ्लेड द कंट्री, राइट। कोई इटली में है, कोई रोम में है, अपने पेंट हाउस में है। यहाँ पे लोगों के गोवा ट्रिप नहीं पड़ पाते। तो मतलब ठीक है, तो वहां पे ऐसा सीन चल रहा है, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। और इस चीज को एक तरीके से इल्यूमिनाटी से भी लिंक कर दिया गया है, जिससे लोग फ्री मेसन पता नहीं क्या क्या, और हमारे श्री श्री 1001 लॉर्ड तीर्थ परसाना को भी इनवाइट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जितनी कॉम्प्लिकेटेड है, जितनी स्कैरी है, एट द सेम टाइम उतनी ही फनी भी है, क्योंकि लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है। और मे भी हो सकता है वो हो भी, हु नोज आपके उम्र के ऊपर है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज इसमें हुई है वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो केस है, ये इट इज लाइक जैसे एक कॉमेडी ऑफ एरर्स कह सकते हो ना, कि ये यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हाफ ऑफ हॉलीवुड इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट इज शेडी ऑन दिस प्लैनेट, विच इज वेरी फनी। तो एप्स्टीन के बारे में तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसा सुनने में आया है कि एप्स्टीन में जो एप्स्टीन के लास्ट के TEIN है, वो एप्स्टीन की असली स्पेलिंग नहीं है, उसमें टीन जो है वो TEEN वाला है। अब पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई है। हम तो मतलब कॉन्स्पिरेसी के जो गुब्बारा है उसमें हवा भरते रहते हैं, यही हमारा काम है, और इसी से हमारे व्यूज आते हैं, जो सच बात है। बहुत लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं। तो आप पे बाबा जी की कृपा नहीं होगी। और तीन प्रसाना जी हमारे गुरु हैं, वो भी आपको श्राप दे सकते हैं बहुत जल्द अगर आप ऐसी हरकतें करते रहते हैं लगातार। एक चीज इसमें और सुनने में आई है कि डीडी जी जो है, उन्होंने अपना एक बॉडी डबल बना लिया है, क्लोन बना लिया है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिक्चर टाइप अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ ने बनाए थे, अपने उनके किसी ने बनाए थे, पृथ्वीराज सुकुमारन ने बनाए थे उस फिल्म में। तो वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो उत्कर्ष, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही में कोई जुड़वा भाई आ गया है? क्या मतलब हो रहा है, क्या चल रहा है समाज में? मतलब मुझे समाज में तो बहुत बुरा ही चल रहा है। मुझे लगता है जैसे कि बॉलीवुड था, तो पहले बॉलीवुड यूज टू compete कि भाई
हम हॉलीवुड जैसी पिक्चरें दे दें। मतलब जब साजिद खान ने इतनी बड़ी बात कर दी कि भाई मुझे लोग नोलन से कंपेयर करते हैं, मतलब ऐसी बातें, खैर छोड़ो जो भी है। तो सेम चीज में बॉलीवुड ने भी सोचा, सॉरी हॉलीवुड ने सोचा कि हम बॉलीवुड से भी compete करें, जो भी स्कैम्स चलते हैं ऑल दैट। और कहीं ना कहीं हॉलीवुड ने उसमें भी बॉलीवुड को बीट कर दिया, जिसे कह सकते हो बैड पब्लिसिटी एंड ऑल दैट। और अब तो ऐसा लग रहा है कि हर 2 महीने में कोई ना कोई बड़ा केस आएगा जिसमें कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होगा। तो इस बात और कॉन्स्पिरेसी के गुब्बारे में थोड़ी सी हवा और भरते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ऐसा बोला जा रहा है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान से इसलिए खफा है और इसलिए उनको परेशान कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में लॉरेंस नाम की एक रोड है और सलमान भाई जो है वो रोड पे गाड़ी चलाने के फैन नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है रोड पे गाड़ी चलाना। तो इस बात से कहीं ना कहीं लॉरेंस भाई जो है वो बहुत गुस्सा हो गए हैं और इसीलिए वो उनके पीछे पड़े हैं। बाकी बिश्नोई समाज का अपना अलग है, विवेक ओबरॉय जी ने जो बातें कही है वो अलग है, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करते। सीरियस मुद्दों पे हमारा कोई लेना देना खास है नहीं। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो ऐसे हमें तो मजा आता है, देखो और कुछ कॉन्स्पिरेसी आए कुछ आए तो इसी बहाने कुछ वीडियो का कंटेंट बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बातचीत चलती है। आए तो आप हमें जरूर बताएं, हम भी फॉलो करते रहते हैं, हमारा तो पेशा ही यही है। बाकी मजा आया हमें तो बातचीत करके। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले कि इल्यूमिनाटी आपको उधर कोई उठा के ले जाए उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना हमारे गुरुजी तो हैं ही। आप बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।